हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको धर्मराज जी की प्राचीन कहानी सुनाने जा रहे हैं और उसके साथ में ही 9 कहानियां सुनाएंगे जिनसे आपको पूरा फल मिलेगा। जिसमें धर्मराज जी की कहानी है, गणेश जी की कहानी, तुलसी माता की कहानी, राई दामोदर जी की कहानी जो कि 2 कहानियां सुना रहे हैं, पतवारी की कहानी और सूरज भगवान की कहानी, आड़ी बाड़ी की कहानी, लपसी तपसी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। जिन सारी कहानियों को सुनने मात्र से ही आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा और आपके जीवन में आ रही सारी परेशानियां, संकट धर्मराज जी दूर कर देंगे। तो बिना स्किप किए इन सारी कहानियों को आप सुनिए। और तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक मास की धर्मराज जी की कहानी कुछ इस प्रकार से है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आए तो वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान की हुई है या नहीं? बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, कुत्तों को खाना दिया था। बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कौवे ने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था। तो बूढ़ी माई ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़े पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले कि खड़ाऊ आदि दान की है। तो बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ उनके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हो? यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे द्वार इसके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बूढ़ी माई बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं यह धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बूढ़ी माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटों ने भी दरवाजे बंद करके बैठ गए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातों से आश्वस्त होकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सामग्री एकत्रित करते हुए हैं। लेकिन जब बूढ़ी माई कहानी कहती तब वह होकार नहीं भरते, जिससे बूढ़ी माई फिर से अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है। वह होकार भरती है। 7 दिन की पूजा व्रत व उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देख उसके बहू बेटे और गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। लेकिन बूढ़ी माई ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे गांव वाले विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती है कि हे धर्मराज, मैंने जो भी पुण्य किए उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दो। इस तरह से धर्मराज जी ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। और हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई के साथ सभी गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दी, उसी तरीके से हमें भी देना। कहानी सुनकर हुंकार भरने वाले को भी
और कहानी कहने वाले को भी जगा देना। धर्मराज जी ऐसे ही हैं दयालु, जो सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल को आप पंकज। इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राय दामोदर की कहानी सुनाने जा रहे हैं। भक्त और भगवान की कहानी है ये, कि किस तरीके से भक्त के लिए भगवान भी खुश हो जाते हैं और उन पर कृपा करते हैं। तो माँ बेटियां थी। बेटी का नाम राई था, वो बहुत सुंदर और सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु डांडिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी डांडिया चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फुस उड़ के राई की आंख में चली गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए, वैद्य का रूप धारण कर वहां आ गए और आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख फूस गिर गया है, उसे निकाल दीजिए। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकाल दूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना होगा तुम्हें। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित किया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी। सोनी के पास गई तो सुनार बोला कि उससे बोली कि मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया जड़ दो। तो सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के कहने घर रहा हूँ। हलवाई व बढ़िया के यहाँ गई तो उन्होंने भी जवाब मिला कि माँ तो घर आ गई, अब क्या करे। उसे कहीं कोई तैयार नहीं हुआ उसकी मदद करने को। वो घर आई, झोपड़ी महल में बदल गई। उसके आनंद का ठिकाना न रहा। वह ठाठ से विवाह की तैयारी होने लगी। भगवान बारात लाए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेके द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पीहर गई। भगवान ने सोचा, राई के तीज पेजू 7 जरी के बेस व 5 सोने के पचेटे गुट्टे रखे। 2 हंसों को बुलाया। वो बोले, सीधे राई के पीहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के कहा कि थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए और मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेकर राई के पास पहुंच गए। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही उसने पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली, नहीं, भगवान आए हैं तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली गाना के दही खा गई। अब राई दही कहाँ से रखे, तो भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना आप भगवान से नाराज हैं। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी हैं, तो मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूंगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस और सोने के पचेटे भेजे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं थे? हंस बोले, राधा रुक्मण के महल रुके और कहीं नहीं रुके। तो
भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली कि आप हमारे महल नहीं पधारे इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पच तिथ्या राधा रुक्मण को व 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान राधा रुक्मण, राई को मान दिया वैसा सबको देना, घट्टी को पूरी कर जी, पूरी का प्राण छोड़ जी, भूल चूक माफ कर जो इस कथा को सुनता है भगवान उस पर कृपा बरसाते हैं और उसकी मदद करते हैं और वो सुख समृद्धि और धन धान्य से भर देते हैं और उसके सारे कष्टों को हर लेते हैं। तो ऐसी है भगवान और भक्त की कहानी, राई दामोदर जी की कहानी। कार्तिक मास में जरूर सुनते हैं इस कहानी को, नहीं तो अधूरा रह जाता है कार्तिक मास का फल। तो आप भी इस कथा को कहानी को सबके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास की राई दामोदर की कहानी सुनाने जा रहे हैं। राई दामोदर की कहानी जरूर सुनना चाहिए, उसको सुनने मात्र से ही आपको कार्तिक का फल प्राप्त होगा। एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की थी जो कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो सब कहने लगे कि गंगा जी जाए या जमुना जी जाए या हरिद्वार होकर आए। एक स्त्री बोली कि मैं तो राई दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। सब पूछने लगे कि वैसे वे कैसे होते हैं। स्त्री बोली कि मोर मुकुट, गले में बैजंती माला और हाथ में पीताम्बर, ऐसे होते हैं राई दामोदर भगवान। वह लड़की अपने घर आई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, बोली, आओ मेरे भगवान आओ जिमो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से शहर में गई, शहर से जंगल गई, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। भगवान को पुकारते सुबह से शाम हो गई। भगवान लड़की को पहाड़ पर चढ़ते देख बोले कि यह तो ऊपर से गिरकर मर जाएगी और मेरे से इसकी हत्या लगेगी, इसे दर्शन देने ही होंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप धरकर आए और बोले, चल बेटा, मैं तेरा भगवान हूँ, तू मुझे जिमा दे। लड़की बोली कि नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो। ब्राह्मण बोला कि तेरे भगवान कैसे हैं? तो उसने कहा, मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में बेचंती माला पहने हुए और हाथ में पीताम्बर लिए हुए हैं। ब्राह्मण बोला, अच्छा ऐसे हैं तो तेरे भगवान, हाँ ऐसे हैं मेरे भगवान। अब भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। लड़की बहुत खुश हुई और बोली कि हाँ, तुम ही मेरे भगवान हो। अब आगे आगे वह छोटी लड़की भाग रही थी और पीछे भगवान आ रहे थे। भागते भागते संग की सहेलियों से बोली कि मेरे घर मेरे भगवान आए हैं। उनमें से किसी एक ने कहा कि देखो तो इसके भगवान कैसे हैं, जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे थे उन्हें हो गए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे आपने उस लड़की को दर्शन दिए वैसे ही आप सभी को देना और सभी के कष्टों को हर लेना। जो इस कथा को सुनता और सुनाता है, राय दामोदर भगवान उनके सारे कष्ट हर लेते हैं और उनको सुखी कर देते हैं। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस, आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी कहानियां लेकर आते रहे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास की लपसी तपसी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक लपसी रहता था और एक तपसी रहता था। तपसी सदा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लपसी सदा सेर दही की लस्सी बनाता, भगवान को भोग लगाता और पी जाता था।
एक दिन की बात है, दोनों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। लप्सी कहता है कि मैं बड़ा, तो तप्सी कहता है कि क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की भक्ति में रहता हूँ। नारद मुनि जी ने लप्सी तप्सी को लड़ते देखा तो लड़ने का कारण पूछने लगे। तब तप्सी बोला कि मैं बड़ा हूँ, लेकिन लप्सी ने कहा कि नहीं, मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला कि मैं बड़ा, तो ये तप्सी नहीं मान रहा। नारद जी बोले कि इसका फैसला तो मैं कल कर दूंगा। अगले दिन तप्सी रोज की तरह सुबह स्नान कर लौट रहा था तो नारद जी ने उसके आगे 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंक दी। तप्सी ने इधर उधर देखा और वह अंगूठी उठाकर फिर तपस्या करने बैठ गया। लप्सी फिर रोज की तरह आया और 1.25 सेर दही की लस्सी बनाई, उसे लोटे में घुमाया और भोग लगाकर पी गया। तभी नारद जी आए और उन्होंने कहा कि लप्सी बड़ा है। लप्सी ने इसका कारण पूछा तो नारद जी कहने लगे कि तेरे घोड़े के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है, तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़ नारद जी के सामने खड़ा हो गया और बोला कि मेरी तपस्या का फल किस प्रकार मुझे मिल सकता है। तब नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली ही दे सकती है। नारद जी फिर से कहने लगे कि कार्तिक माह की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी नहीं सुनेगा या कहेगा उसे कार्तिक स्नान का फल नहीं मिलेगा, उसका फल खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी लप्सी तप्सी की कहानी को सुनता है और कार्तिक मास में सारी कहानियों को सुनता है, उसे फल प्राप्त होता है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसे कार्तिक मास का फल भी मिलता है। यदि ये कथा कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास में सूर्य भगवान की कथा सुनाने जा रहे हैं। सूर्य भगवान की कथा सुनने मात्र से ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो सूर्य भगवान की कहानी जरूर सुनना चाहिए, चाहे कोई भी मास हो। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राणा दे सुखती चली जा रही है, तो राणा दे से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है। तो राणा दे बोली, मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। भगवान बोले, मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज ही खाते हैं। राणा दे बोली, भगवान आप खीर खांड के भोजन जीमते हो, मैं तो खट्टी रब जीमती हूँ। भगवान बोले, राणा दे तुम झूठ बोलती हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ सबको देती है। राणा दे बोली, सुबह आप मेरी थाली लेना, मुझे अपनी थाली देना। दूसरे दिन जीमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। माताजी बोली, तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माताजी गई, इतने में भगवान ने थालियां बदल दी। राणा दे ने जल्दी ही खीर खांड के भोजन कर लिए, पर सूरज भगवान को खट्टी राब भाई नहीं और थाली पर बैठे रहे। माताजी बोली, आज इतनी देर क्यों लगी। भगवान बोले, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माताजी बोली, राणा दे की थाली आपने क्यों ली। भगवान कहने लगे, माँ आपने घर में आप 2 जने हो और मैं जिसमें भी 2 भात, मैं नियम पालन वाला और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में कैसे होता होगा। घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। वहां से वो कुम्हार के गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई। रतन कुम्हार को लगा आज तो भगवान आए हैं, माझी तो 1 टका देती थी, ये 2 टका देंगे। और कुम्हार बोला, मैंने बनाई। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट हांडी के बनाए तो मेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा।
तेरे सहस्त्र पेट हो जाएंगे। कुम्हार बोला, मेरा तो एक पेट भरना मुश्किल है, सहस्त्र हो गए तो मैं क्या करूंगा, मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने दुर्दांत मिटाई। और जो लोग अलग अलग करते हैं कि भेदभाव करते हैं एक घर में 2 लोगों के साथ में, यह सब सूरज भगवान ने हटाई। और भगवान ने कहा कि जो भी इस तरीके का भेदभाव करेगा मैं उसे श्राप दूंगा और उसे सजा दूंगा। तो इस डर से सभी लोग भगवान की पूजा करने लगे और सभी लोग कभी भी भेदभाव करने से पहले भगवान को याद करते और डरते थे। जिस प्रकार सूर्यदेव सुबह उठकर सभी को एक जैसा प्रकाश देते हैं, उसी प्रकार हर मनुष्य को एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, ना कि अलग अलग व्यवहार करना चाहिए। यदि ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तुलसा माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक मास जो कि पवित्र मास होता है, जिसमें कार्तिक स्नान किया जाता है। पूरे महीने हिंदू महीनों में कार्तिक माह का अत्यधिक महत्व माना गया है। इस पूरे माह में स्नान, दान तथा अन्य धार्मिक कार्यों को करना शुभ माना गया है। कार्तिक स्नान के साथ तुलसी जी की पूजा का भी अत्यधिक महत्व है। इसी माह में तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। जिन्हें कन्या संतान नहीं होती वह तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से कराकर कन्या का दान सुख पाते हैं। इसी कार्तिक माह से जुड़ी एक कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थी। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी जी को सींचने जाती थी, और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का कांट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और 11 एकादशी के दिन कृष्ण का कंधा दे। बुढ़िया माँ की यह बातें सुन तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन तुमसे पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहने लगी कि एक बुढ़िया आती है और यह अपनी बात कहकर चली जाती है कि उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही कंधा देने में आ जाऊंगा, तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि वह किसी से उठ भी नहीं रही थी। उसकी अर्थी 10 से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, यह इतनी भारी कैसे हो गई? मुझे ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है। तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है, वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी तक नहीं उठ पा रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जी और कृष्ण का कंधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिली और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माई को मुक्ति दी वैसे ही सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया वैसे ही सबको कंधा दे भगवान, और सबको बैकुंठ का धाम मिले। जो इस कथा को सुनता और कहता है उसे सुनने और सुनाने मात्र से ही
आपको भी उस बूढ़ी माई की तरह वैकुंठ का वास और कृष्ण का कंधा मिलता है। तो आप भी इसे प्रेम से सुनिए और तुलसा माता और कृष्ण भगवान की जय बोलिए। यदि ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास की पीपल पतवारी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। पीपल पतवारी की कहानी शुरू करते हैं। एक समय एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींचती हुई दिखाई दी। उस पर उसने उन औरतों से पूछा कि यह क्या कर रही हो। औरतों ने कहा कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, जिससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो मैं पानी की जगह दूध व दही से सींचूंगी। गुजरी बहू ने रोज दूध दही बेचते समय पीपल पतवारी को दूध दही से सींचना शुरू कर दिया। जब सास दूध दही के रुपए मांगती तो वह कह देती कि महीना पूरा होने पर हिसाब दे देगी। इसके बाद जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो वह पीपल पतवारी के चरणों में पड़ गई। इस पर पीपल पतवारी ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि आज सास दूध दही का हिसाब मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास तो रुपए नहीं है, यह पत्थर और पान के टुकड़े हैं, जिसे ले जा। बहू वही साथ ले गई और उसने एक अलमारी में रख दिया। उसके बाद डर के मारे वह चद्दर ओढ़कर सो गई। कुछ देर में सास बोली कि बहू दूध दही के रुपए ला। बहू बोली, मैं तो आज लाई नहीं, वह अलमारी में रख दिया है। सास ने अलमारी खोलकर देखी तो उसमें रुपए पैसे की जगह पर हीरे मोती जगमगा रहे थे और बहुत सा धन भी वहां पर था। सास ने आवाज लगाई बहू को, तो बहू इतना धन कहाँ से लाई हो। बहू ने आकर देखा तो सच में धन के भंडार भरे हुए थे। इस पर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब मैं भी कार्तिक मास में पीपल पतवारी को सींचूंगी। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही बेचने लगी, पर वह दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी डालकर इससे पीपल पतवारी में पानी डालने लगी। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि वह उससे दूध दही के रुपए मांगे। जब बहू ने रुपए मांगे तो वह भी पीपल पतवारी के चरणों में पड़कर कहने लगी कि मुझसे बहू रुपए मांगेगी तो मैं क्या कहूंगी। इस पर पीपल पतवारी ने उसे भी पत्थर व पान के टुकड़े दे दिए, जिससे सास ने अलमारी में रख दिए। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोलकर देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े मिले। इस पर सब कोई कहने लगा कि बहू तो सत की भूखी थी, लेकिन सास ने धन की भूखी होकर पीपल पतवारी को सींचा था, इसलिए उसे फल नहीं मिला। कथा के अंत में कहा जाता है कि पतवारी माता जैसे बहू को फल दिया वैसे सबको फल देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना देना। तो हे पीपल पतवारी माता, सब पर कृपा करना। जैसे बहू पर कृपा की वैसे ही कथा सुनने और सुनाने वाले पर भी कृपा करना। यदि ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास की सास बहू की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें मन चंगा तो कटौती में गंगा की कहानी हम आपको सुना रहे हैं। एक बुढ़िया थी, किसी गांव में रहती थी। उसकी एक पुत्र बहू थी। कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया 12 कोस नहाने जाती, लेकिन उसकी बहू वही पतीले में पानी डालकर कहती कि मन चंगा तो कटौती गंगा, और गंगा जी उसके लिए वहीं आ जाती। वह उस गंगा में अपना कार्तिक नहा लेती। एक बार कार्तिक नहाते हुए सास की नत बह गई और बहकर वह बहू के नहाने वाले पतीले में आ गई, तो उसने वह उठाकर रख ली।
सास घर वापस आई तो उदास थी, उसकी नथ बह गई थी। बहू ने सास को उदास देखकर पूछा कि आप उदास क्यों हैं? तो सास ने कहा कि मेरी नथ गंगा जी में बह गई है। बहू ने कहा कि अच्छा, वह नथ, वह तो मेरे पास है। सास ने पूछा कि यह तुम्हारे पास कैसे? तो बहू ने कहा कि सासू जी, आप तो 12 कोस कार्तिक नहाने जाती हैं, मैं तो यही कटड़े में पानी डाल कर देती हूँ और मन चंगा तो कटौती गंगा कहती हूँ, तो गंगा जी बहकर मेरे पास आ जाती है, जिससे मैं स्नान कर लेती हूँ। आज गंगा जी बहकर आई तो उसी में आपकी नथ भी आ गई, जिसे मैंने उठाकर रख दिया। इस कहानी के बाद कहना चाहिए कि जैसे बहू की आई सभी के लिए आए, लेकिन जैसे सास की आई वैसी किसी को न आए। तो जिस तरीके से गंगा माता ने बहू पर अपना आशीर्वाद दिया और कृपा करी, वैसे वह सब पर कृपा करे, लेकिन सास की तरह ना करे। इस कथा को यदि अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको आड़ी बाड़ी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी की कहानी है, जो कि सारी कहानियों को सुनने के बाद आड़ी बाड़ी की कहानी को सुना जाता है, जिससे आपकी सारी कहानियों का फल आपको मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी, जीमे में बैठी कन्या कवारी, काई पूजे दशा माता, दियाड़ी पाव जीरी बाड़ी पूजे, शीतला माता री बावड़ी पूजे, बोदरी री बाड़ी पूजे, राणा देजी सूरज भगवान री बाड़ी पूजे, गजानन जी री बाड़ी पूजे, पथवारी माता री बाड़ी पूजे, देवी री बाड़ी पूजे, चंद्रमा जी री बाड़ी पूजे, शनि महाराज जी री बाड़ी पूजे, महादेव जी री बाड़ी पूजे, धर्मराज जी री बाड़ी पूजे, नाग देवता दी बाड़ी पूजे, बुद्ध आठमन री बाड़ी पूजे, विश्रामा देवता री बाड़ी पूजे, चौथ माता री बाड़ी पूजे, हनुमान जी री बाड़ी पूजे, बृहस्पति जी री बाड़ी पूजे, आस माता री बाड़ी पूजे, अमावस माता री बाड़ी पूजे, लक्ष्मी माता री बाड़ी पूजे, संतोषी माता री बाड़ी पूजे, एकादशी माता री बाड़ी पूजे, पोपा बाई री बाड़ी पूजे, कुल देवता री बाड़ी पूजे, पितृ देवता री बाड़ी पूजे, 33 करोड़ देवी देवता री बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजा काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाभ होवे, लक्ष्मी होवे, सुख संपत्ति रो राज होवे, पोता रो परिवार होवे, नो दोहितो होवे, 15 पोता होवे, पोता बहुरादी, राब दोहता बहुरादी खीर, खाटी लागे खीर मीठी लागे, राब चढ़ी चढ़ाई लेके आई, दशा माता टूटी खाई दे, खोड़ खाम रो वेश दे, पगामा बिछिया दे, माथे टीको दे, मोरनी वाली नथ दे, बाह भर चुड़लो दे, फूल भर सेज देई, सासू बहू री जोड़ देई, माँ बेटी री जोड़ दे, ननन भौजाया री जोड़ दे, देवरानी जेठानी यारी जोड़ दे, आमर सुहाग दे, भर मोती होरो थाल दे, पतवारी माता पथरी धरानी लाज रखिए, काकड़ो घर दीजे, माकड़ो भूलिया ने गोलो दीजे, विसरियो ने मेलो दीजे, साथर नीर कवर दीजे, हास लो घोड़ो दीजे, माला घर छोरी दीजे, कान कुंवरसा वीर दीजे, राधा सी भौजाई दीजे, आंधा ने आंख दीजे, लूला ने पाँव दीजे, बांझड़िया ने पूत दीजे, भाई बहन री जोड़ी दीजे, चांद बासी टूटी काई देई, सासुरी बक्सो देई, सासुर जी रो कमायो देई, सूरज भगवान टूटी काई दे, ईसन देई पिसन देई, कला रा ढाकन देई, सोना रा कांगन देई, रमता दे घुमता दे, हंसता दे, आंगन जोलिया जड़ोलिया पुत दे, दही में राधी दूध में खाई, दूध में राधी घी में खाई, सास पुरुषे बहू जी में, बहू परुषे सासू जी में, सासू काट ले बहू पाट ले,
सासुरी जोलिया सुत, बहुरी जोलिया पुत, गजानन जी टूटी काई दे, गिद्दी रो बेटनो दे, रोटियारो कातणो दे, दो कलस्यो दूध रा दे, ऊपर बचनो खाई दे, मांगनो मसूर दे, तोरण रो हार दे, हार रो फूल दे, खाई रो खूणो दे, कोठी रो सबड़ियो दे, पापड़ दो पलको दे, लापसी रो लसको दे, खाटा रो सबड़को को दे, दो रोटी गेहूं की दे, ऊपर बचको भात दे, परसुन वाली अस दे, जाने फूल गुलाबरी पोड़न वाली अस दे, जाने चंदा चकोर सी, धरती माता टू काई दे, टूटी काई दे, जोलिया जुड़ियाली पूत दे, अमर सुहाग दे, धर्म राजा टूटी काई दे, बेटी जमाई री जोड़ी दे, रत्नारा भंडार दे, शनि भगवान टूटी काई दे, सुख शांति दे, विश्राम देवता टूटी काई दे, संग सहेलियारो साथ दे, पोपाबाई टूटी काई दे, वैष्णु भगवान चरणा में वास दे, तुलसा माता टूटी काई दे, चटके चाल दे, पटके मौत दे, कृष्ण जी रो कांदा दे, राम लक्ष्मण जी आशीष दे, लुम्बाड़िया जी टूटी काई दे, भुरिया बेटा दे, चार दरवाजा रो धर्म दे, हर हर करती जीवड़ो आयो, चार घड़ी कामरी एक घड़ी राम की, फिरतो ब्राह्मण आयो, ब्राह्मण थारे घरे काई बात करे, मारा घरे दशा माता वीर दियाड़ा बावसी री, शीतला माता बोधरी री, राम लक्ष्मण सीता माता री, तुलसा जी री, 33 करोड़ देवी देवता री, वात का आवात मने पन को आ वात थाने कटु केव था, नावानी धोवी नई चोको पोटली, पोटला करो नी मैया, नावा धोवा चोका पोटला करा, आ वात कठे केवे, अमिया री डाल सवारिया री पाल, की बेवतु धोरे वे, बेवती गंगा की जल रे, लोठे रे अन्न रे, आके के चार लुकाया, बैठी वटे के वे सास बहू की जोड़, के वे देवरानी जेठानी जोड़, के वे ननंद भुजाई री छोड़, के वे माँ बेटी री जोड़, के वे अड़ोसी पड़ोसी री जोड़, के वे कोई सुनना संभलवा आतो न वे तो अन्न रे, आके जल रे को लोठे जल पीपल में चढ़ावे, दाना कबूतर ने जुगावे, आ बात केव इन काय करे, आगे नगरी नूत नगरी नी बाणनी आवे तो 24 मनरा करे, 24 मनरा बननी आवे तो 12 मनरा, 12 मननानी आवे तो 6 मनरा, 6 मन बननी आवे तो 3 मन, 3 मनरा बनना आवे तो 1.5 मनरा बननी आवे तो 6 ताकड़ी रा देवे, 6 ताकड़ी रा बननी आवे तो 11 शेर का देवे, 15 शेर का बननी आवे तो 12 महीनों री वो 12 लाडू करे, 6 शेर आटो ले, 3 शेर गोल ले, 3 शेर घी लेवे, 6 महीने री बात ले, 3 शेर आटो ले, 1.5 शेर घी ले, 6 लाडू करे, एक रमता बालक ने देवे, एक गाय रा ग्वाल ने देवे, एक तुलसी क्यारो में ले, एक भाई री बहन ने देवे, एक पानी री पणियारी ने देवे, एक चांडारी छणियारी ने देवे, एक बूढ़ी स्त्री ने देवे, एक पीपल मेले, एक सास री बहू ने देवे, एक ननंद भुजाई ने देवे, एक पीर मेल, एक खाइन एका सुनो करे, खाजे करम रो बाटजे, धर्म रो आबा माता आब दे, घाट मोली छाछ दे, घोड़ो हमारो गोबर दे, कड़िया हमारो बलोवर दे, स्त्री ने घरवास दे, तपियो तापे कड़वो चाके, धने दारे पति रो धर्म मने, मारी बात रो धर्म तप तापे तपेसरी, वात करे लेख सरी, बोर बोर बोरड़ी थारी भार चढ़ावसी, मारो भार उतारसी, नर रो कमायो नारी खाए, जनो जमारो
सफल जाए। नारी रो कमायो नर खाए, जनो जमावरो एव ही जाए। चलो पोखर जातरा चाला, आगे नालू घर भरिया, पाछे नालू समुद्र भरिया। समुद्र मांचला राज करे, घर में बेटा पोता दायत राज करे। कोठी रो धन घटो मती, समुद्र रो पानी सूसो मती। चढ़ी चढ़ी चरकली हरियावन में रहती थी, ठंडा पानी पीती थी। जाए सूरज भगवान ने कहती थी, चिड़कली आए और बीजे मारे, बीजे चौका चूग जे। कांकर ताल जे, भगवान रा दरबार में साची हाक भरजे। साची वे तो बेकुटा वास, ड्यूटी है तो नरकवास। स्त्री खांडा पांडा धोला, ध्यान रा भरत कीरतरा वे। तो आई करी मांझे, सखी सहेली हाक भरजे। भरजे धर्मरी हाक थारो वेकुटा निवास। आ बात कठे केवी दशा मातारा थड़े केवे। सबरा घरे केवे, राधा रानी सुख पावे। हुकारी भरता बात प्यारी लागे। जो इस कहानी को पूरी पढ़ता और सुनता या सुनाता है, उस पर भगवान की कृपा होती है, दशा माता उस पर कृपा करती है और सारी कहानियों को सुनने के बाद आड़ी बाड़ी की कहाना शुभ होती है। इसी से सारी कहानियों का फल प्राप्त होता है। यदि आपको अच्छी लगी ये कहानी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम इसी तरीके से आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आते रहे। धन्यवाद।